अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे फ़र्स्ट व्लॉग में। बहुत अरसे से मैं ये सोच रही थी कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, मगर बहुत सी बातें इंसान के दिमाग में आ जाती हैं जो उसको रोकती हैं कुछ भी अचीव करने से, कुछ भी करने से। बट मैंने सारी थॉट्स अपनी साइड पे रख के अपनी एक ट्राई देने की कोशिश की है। यूट्यूब चैनल चलता है या नहीं चलता, इस बात को माइंड में लाए बगैर तो मैं आई हुई अपने मामा की तरफ, और यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और आज होने वाला है बहुत एक्साइटिंग और बहुत बिज़ी दिन, क्योंकि हमने जाना था शॉपिंग पे। तो नाश्ता करके हम आ गए हैं जी मेरी बहन के रूम में। उसका मेकअप दिखा रही हूँ मैं आपको। किसी टाइम मेरे पास भी बहुत सारा मेकअप होता था, बट शादी के बाद, बच्चों के बाद आपको पता है इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता एक्चुअली। तो यहाँ पे हल्का-फुल्का सा मेकअप किया है, और सन ब्लॉक लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है, और रेडी हो रहे हैं। बट उससे पहले चाय का एक गरम कप तो लाज़मी है दिन को स्टार्ट करने के लिए। और एक हेक्टिक डे था, और बच्चों के साथ तो आपको पता है कि इंसान को ज़रूर कॉफ़ी या चाय सुबह के टाइम पे चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी फ़ेवरेट जगह पे, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ़ के बहुत ज़्यादा सारे दिन गुज़ारे हैं। एंजॉय कर रही हूँ अपनी फ़ेवरेट जगह पे बैठ के अपनी चाय, क्योंकि मामा के घर जैसा कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जितनी मेमोरीज़ आपकी पूरी लाइफ़ की यहाँ पे होती हैं, जब आप अपनी शादी करके नए घर पे जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितना कुछ आपने पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी जगह कहीं भी नहीं है, चाहे आपके कितने ही अच्छे ससुराल वाले क्यों ना हो। आपकी माँ के घर जैसा कोई घर नहीं होता, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत क्विक ट्रिप था, और 1-2 दिन के लिए ही हम बस गए थे। तो फ़ौरन से काम जो है ख़त्म करने थे मुझे, बाज़ार के जितने भी थे। यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हैं मेरी बहन आ रही है मुझे बुलाने के लिए कि जल्दी करो, मामा बुला रही हैं। तो यहाँ से चाय वगैरह पी के हम आ गए फ़ौरन अपने ज्वेलर के पास। मेरी एक पुरानी रिंग थी जो मुझे चेंज करके कुछ नया लेना था। तो बस मैं वही डिसाइड कर रही हूँ कि चेंज करके मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए। कुछ यहाँ पे पेंडेंट्स भी मुझे पसंद आ रहे थे, बट पेंडेंट्स मुझे चाहिए नहीं थे। गोल्ड तो मुझे लगता है कि औरत की कमज़ोरी होती है, और जितना भी हो वो लगता है कि कम है। मगर जिस हिसाब से प्राइसेस जा रही हैं, इंसान लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचता है कि ये बनाया जाए या ना बनाया जाए, कि प्राइसेस ही बहुत ऊपर चली गई हैं। यहाँ पे भी मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक रिंग वापस करके ब्रेसलेट ले लेती हूँ। तो बस ये वही डिज़ाइंस मैं यहाँ पे पसंद कर रही हूँ। ये कुछ 2-3 ब्रेसलेट्स थी जो मैंने शॉर्टलिस्ट की थी, और ये 2-3 मुझे बहुत पसंद आ रही थी डिज़ाइंस, क्योंकि मुझे अपनी रिंग की प्राइस की रेंज के अंदर ही कुछ लेना था। तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था। वेट भी उतना होना चाहिए जितना रिंग का था। तो बस ये 3 थी जो मुझे पसंद आई थी, और इन तीनों में से ही मैंने कोई एक ली है जो आपको आगे वीडियो में जाके नज़र आएगा। मेरा तो दिल कर रहा था ये सारी पकड़ के मैं बस लेके भाग जाऊँ मगर एक ही लेनी थी ऑब्वियसली। ये वाली थी जो मैंने फ़ाइनल की थी। मुझे पसंद आई थी, वेट भी इसका तकरीबन मेरे रिंग जितना ही था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ टॉप्स वगैरह पसंद कर रही थी, और बहुत क्यूट बहुत प्यारे से टॉप्स थे, मगर प्राइसेस जो आज से 3-4 साल पहले थी उसकी ट्रिपल अमाउंट की अब हो गई हुई हैं प्राइसेस। तो ये ब्रेसलेट माशाल्लाह से मैंने अपनी पहन ली है, और मेरी बहन भी साथ आई हुई है, वो भी डिसाइड कर रही है कि कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं। ये मुझे पसंद आ रहे थे। मुझे चाहिए थे कि बहुत छोटे से हों, क्योंकि वो छोटी है माशाल्लाह, 2 इयर्स की है वो। तो उस हिसाब से मैं देख रही थी। वहाँ से फ्री होके जी हम आ गए हैं मेकअप वाली शॉप पे, और मेरी बहन को कुछ लेनी थी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, मॉइस्चराइज़र वगैरह, लैशेस लेनी थी उसको। तो यहाँ पे हम मेकअप वगैरह पसंद कर रहे हैं। ये लैशेस हैं जो उसने फाइनलाइज़ की थी, और मामा ने भी कुछ लेना था, वो यहाँ पे अपना ट्राई कर रही हैं। मॉइस्चराइज़र और कंसीलर उन्होंने लेना था। तो और मैं पीछे बस खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई ऐसा कोई चीज़ खरीदनी नहीं थी। मेकअप वाला काम वाइंड अप करके अब हम जा रहे थे कुछ ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए, और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और ड्राई फ्रूट तो मस्ट होता है।
तो यहाँ पे हम आ गए ड्राई फ्रूट वाली शॉप पर। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस शॉप की क्या ही ब्यूटी थी और क्या ही खूबसूरती से उन्होंने सेट किए हुए थे सारी चीज़ें। और बस दिल कर रहा था कि इंसान खड़ा हो जाए और देखे, एक्सप्लोर करे कि क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, टेस्ट करे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने टेस्ट भी की थी यहाँ से। और ये देखिए, एक तरफ मसाले थे और एक तरफ ड्राई फ्रूट था, कुछ वो जो बिद का सामान होता है वो भी पड़ा हुआ था। और इतना फ्रेश यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेल हो रहा था। यहाँ पे कुछ बादाम लिए, पिस्ता वगैरह लिया था और बस ये पैकिंग हो रही है उसकी। और मैं ट्राई करती हूँ कि कैंडीज़ की जगह बच्चों को ड्राई फ्रूट्स या नट्स की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कैंडीज़ में बहुत एडिक्शन है। एक या दो दफ़ा आप दो तो बच्चा बार बार मांगता है। तो यहाँ पे फ़ौरन से काम वाइंड अप करके हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ारा बहुत तंग करने लग गई थी। और बच्चों के साथ आपको पता है बाज़ार जाना बहुत मुश्किल होता है, और एक 2 साल के बच्चे को उठाना भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप थक जाते हो। तो बस यहाँ पे अपनी पुरानी गलियाँ, पुरानी सड़कें, उधर गुज़रा हुआ वक्त याद कर रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में होती हूँ माशाल्लाह से शादी के बाद, और मेरी मामा गुजरात में होती हैं, मायका मेरा गुजरात में है। तो बस ये वही सड़कें हैं जहाँ पूरी ज़िंदगी गुजारी है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इन्हीं सड़कों से गए हैं। तो यहाँ की फ़ील ही अलग है। और इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, भूख भी बहुत शदीद लग गई थी। तो बस घर पहुँचे और सोचा कि सबसे पहले चीज़ें रख के खाना खाया जाए और आराम से बैठा जाए। तो घर पहुँच गए हैं हम, और सबसे पहले चीज़ें वगैरह रख के हाथ वगैरह धो के किचन में पहुँचे। तो मामा ने बनाया था आज चिकन का सालन, और माँ के खाने की तो क्या ही बात होती है। तो बस गरम किया, खाना वगैरह खाया। और मेरा भाई कह रहा था कि मुझे ये सालन नहीं खाना, तो वो अपने लिए बर्गर्स वगैरह ले आया। और मैं तो खाना खा चुकी थी, मगर उसके साथ भी थोड़ा सा ट्राई किया, क्योंकि जब आप मामा की तरफ होते हो तो हर दिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि ईद की तरह होता है। आपकी वैल्यू ही वहाँ पे और होती है। इवन कि आपके छोटे बहन भाइयों को भी, जो अनमैरिड होते हैं, उनको वो वैल्यू नहीं मिलती जो आपको शादी के बाद मिलती है। तो खाना शाना खा के यहाँ पे कहवा पिया, मामा के साथ बहुत सारा टाइम गुजारा। और मामा बुक्स पढ़ रही थी अपनी, और मैं अपना कहवा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फ़र्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।